के लिए कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो मैंने यहाँ बीन्स लिया है, एक आलू लिया है, गाजर लिया है और गोभी लिया है। आप अपने पसंद की ना सब्जियां यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप पीज और कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आप एक बीटरूट यूज कर सकते हैं, उससे कलर जो है ना काफ़ी अच्छा आता है। हमारे पास नहीं था अवेलेबल, मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मैं ऑलवेज यूज करती हूँ। तो अब एक बीटरूट भी आप ज़रूर यूज करें। इस सभी को मैंने प्रेशर में डाल दिया। इसे 2 से 3 सीटी आने तक हम अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाए ना, उस समय तक इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो मैंने 3 सीटी कर ली थी इसमें। अब इसके लिए मैंने मसाले के लिए ना 2 प्याज लिए, 2 टमाटर, धनिया पत्ती और हरी मिर्च लिया। इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे भाजी को ना एक सुंदर सा रेड कलर देने के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 5-6 लिया है और मैंने 6 से 7 जो है लहसुन की कलियाँ छील कर ली है और इसे मैंने 15 मिनट के लिए फुला लिया था पानी में और उसके बाद मैंने इसे एक पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट बनाकर इसे हम रख लेंगे। इसका बहुत अच्छा कलर आता है। ये ना इस तरीके से हम मतलब इसमें डालेंगे, इसका कलर अच्छा आता है। तो बस इसे हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और इस तरीके से हम करेंगे। अब जो है ये सब्जियां जो है बॉईल हो गई हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ना सॉफ्ट हो रखी हैं। तो इन्हें हम जो है ना एक मैशर की सहायता से इसे मैश कर लेंगे। हमें मैश करके ही इसे यूज करना है। तो इसे हम यहाँ पर मैश कर लेंगे और जो है इसे हम ले लेंगे किसी बाउल में, इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हम रफली जो है बॉईल करेंगे। अगर आलू जो है या कोई सब्जियाँ जो है थोड़ी कम भी बॉईल हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर जो है हम जब कुक करेंगे ना तो थोड़ी बहुत जो भी रहेगी तो वो कुक हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ मैंने एक कढ़ाई बिठा ली है और फिर मैंने थोड़ा इसमें जीरा डाला है, ऐड किया है। साथ में पहले हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं हरी मिर्च नहीं खाना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ प्याज की क्वांटिटी ना अच्छे से आप डाल सकते हैं। अगर आप प्याज खाते हैं, आपको पसंद है, तो आप उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज के बिना भी ना ये अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि प्याज डालना ही है, लेकिन जब जो प्याज खाते हैं तो प्याज के साथ में अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ जितनी भी सब्जियाँ चॉप करी थी ना, टमाटर है, प्याज है, सब डाल दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नमक। और मैंने यहाँ पर जो बेसिक मसाले हैं ना, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर मैंने डाला है यहाँ पर और जो है थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने 1 चम्मच डाला है यहाँ पर। और इन सभी को जो है अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम जब कोई भी बेसिक मतलब सूखे मसाले डालते हैं ना तो वो मसाले ना जले, इसके लिए थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करते हैं। और इसे मैंने 1-2 बार चला लिया है जब टमाटर जो है थोड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो भी वो प्यूरी बनाई थी ना सब्जियों की मैश करके, उसे यहाँ डाल देंगे और लिड जो है कढ़ाई की वो लगा देंगे। उससे क्या होगा ना कि जल्दी कुक होगी। तो यहाँ सब्जियों को भी हमें थोड़ा फ्राई करना है, क्योंकि सब्जियाँ रॉ थी तो सब्जियों को हमें फ्राई करना है। तो हम इस तरीके से इसे जो है यहाँ पर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो ये जो है सब्जियाँ जो है टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और उसका टेस्ट जो है ना एक में मिल जाएगा। अब मैंने जो प्यूरी बना रखी थी मिर्ची और लहसुन की वो चटनी वाली, तो उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर फिर मैंने जो है ना 2 बड़े चम्मच जो है पाव भाजी मसाला ले लिया है। आपको जो पसंद है, आप जिस कंपनी का आप यूज करते हैं, आप यहाँ पाव भाजी मसाला यूज कर सकते हैं। और उसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो मीडियम आँच में रखा है, वो जो है फ्लेम जो है वो मीडियम रखा है यहाँ पर। और इसे हम लिड लगाकर थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो इस तरीके से ना थोड़ा बहुत जो ऑयल जो है ऊपर आने लगेगा, सेपरेट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरीके से जो है ना इसे फ्राई करते हुए सब्जियों के साथ में और इसे हम कुक कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं ना, इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने मतलब मैश नहीं किया है बहुत अच्छे से, या सब्जियां कोई हैं जो बहुत अच्छी मैश नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर हम फिर से एक बार मैश कर लेंगे। जो टमाटर मैंने डाला है या जो प्याज डाला है, उन सभी का टेस्ट जो है ना सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और सभी जो है एक साथ मैश हो जाएंगी, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से मैशर को भी मैंने अच्छे से धो करके अब यहाँ पानी डालना है हमें। तो यहाँ पर हम 1 से 2 कप पानी डालेंगे। तो ये थोड़ी सी भाजी जो है ना वो थोड़ी सी पतली जैसी होती है, मतलब इस तरह की कंसिस्टेंसी में, तो पाव के साथ खाने में अच्छी लगती है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है, तो यहाँ मैंने पूरे 2 कप पानी डाले हैं और इस तरीके से इसे बॉयल कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है
और भाजी में जो है ना बटर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बटर 2 से 3 भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि केवल एक बटर डालना है। मैंने एक डाला है और बाद में मैंने एक डाला है, तो आप यहाँ जितनी चाहे उतनी बटर डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। भाजी बनकर तैयार हो गई है और बस मुझे जल्दी जल्दी पाव को मैंने सेक लिया है। तो उसके लिए मैंने बटर का यूज़ किया और बटर लगाकर ना अच्छे से यहाँ थोड़ी सी पाव भाजी मसाला जो आती है ना, वो मैंने यहाँ थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया और फिर मैंने अच्छे से जो है ना पाव को जो है 2 हिस्से में काट लिया है और इसे मैंने अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेक लिया है, क्रिस्पी थोड़ी ब्राउन होने तक। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप पाव को बहुत अच्छे से सेकते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ये गर्मा गर्म जो है ना पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं छोले बनाने जा रही हूँ। तो देख ले, मैंने यहाँ लिए हैं 2 कप काबुली चने, जो पीले वाले आते हैं ना, येलो वाले। तो उसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है और पानी निकाल कर मैंने उसे ले लिया है। अब यहाँ पर एक मैं पोटली तैयार कर रही हूँ जिससे कि कलर जो है ना छोले का बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने एक तेज़पत्ता डाला है, दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, 5 से 6 मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न जो है मैं यहाँ डालना भूल गई हूँ, तो मैंने अंदर में डाला है इसको। आप इसे यहाँ ऐड कर दीजिएगा। और एक मैंने इलायची, बड़ी इलायची ली है और एक छोटी इलायची ली है। और इसके साथ एक स्टार फूल आता है ना गरम मसाले में, एक वो मैंने डाला है। और इसे मैंने एक पोटली की तरह बनाकर और इससे मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। तो इससे ना बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी जो है ना हम यहाँ सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है ना, बस वही सोडा डालेंगे यहाँ पर। और इस तरीके से हम इसे जो है ना 3 से 4 विसिल आने तक इसे हम पका लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने 3 से 4 विसिल किया है, तो मैंने 5 विसिल तक किया है, तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो आप एक बार जो है ना इसे खोलकर चेक कर लीजिए। अगर चने जो हैं अच्छे से मैश हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। तो यह सोडा देना जो ऑप्शनल है। अगर चने जो हैं आपके बहुत अच्छे हैं, बिना सोडा के भी मतलब अच्छे से पक जाते हैं, तो आपको सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, हमने जो गरम मसाले की पोटली डाली थी उसके सारे मसाले को हम मसाले के साथ में पीस लेंगे। तो उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसे मैंने अपने जार में जो है शिफ्ट कर लिया है और इसमें जो है 5-6 पेपर कॉर्न डाला है मैंने, एक जावित्री का छोटा टुकड़ा डाला है और मैंने इसमें 3 से 4 9 सूखी लाल मिर्च डाली है तीखा के लिए, और एक कश्मीरी रेड चिल्ली डाला है मैंने अच्छे कलर के लिए, और धनिया पाउडर डाला है। तो या तो आप पाउडर डालिए, नहीं तो आप रॉ धनिया, मैंने यहाँ रॉ धनिया का यूज किया है। तो 1 चम्मच जो है ना उसे भी डाल लेंगे और थोड़ा 1 इंच जो है अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है ना और लहसुन की 5-6 कलियाँ डालेंगे। तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप ना इन सब मसालों की क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने काला नमक भी डाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है छोला में। तो इसे हम पीस कर एक बहुत ही अच्छा रिफाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, उसके साथ ही मैंने यहाँ एक रेड टमाटर लिया है, टमाटर बिल्कुल पका होना चाहिए, और एक प्याज लिया है और धनिया पत्ती, सभी को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और एक यहाँ मैंने और एक चीज़ का यूज किया है जिससे कि छोले का कलर ना नाइस ब्राउन कलर आता है, बहुत सुंदर कलर आता है। तो उसके लिए मैंने चायपत्ती को 1 चम्मच चायपत्ती को जो आती है ना, हम चाय पीते हैं, तो वो वाली चायपत्ती को मैंने पानी में डालकर बॉईल कर लिया है। उसे छान कर उसे हम यूज कर लेंगे। जब हम मसाले फ्राई करेंगे ना तो उस दौरान हम उस पानी को यूज कर लेंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है छोले में। अब जो है कढ़ाई को बिठा लेंगे और मैंने यहाँ सरसों तेल का यूज किया है। तो फ्रेंड्स आप मस्टर्ड ऑयल का यूज कीजिए, उसका छोले में जो टेस्ट आता है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे तेल को गर्म कर लेंगे और वहाँ मैंने 1 स्पून जीरा डाला है और एक मैंने हरी मिर्च डाली है, 3 से 4 जो है ना वो ब्लैक पेपर के दाने डाले हैं, गोल मिर्च। और उसके बाद फिर मैंने जो है कटे हुए प्याज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे हम जब भी प्याज ऐड करते हैं तो हमें तुरंत ही ना नमक ऐड कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि प्याज बहुत जल्दी जो है ब्राउन होते हैं और अच्छे कलर में आ जाते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने एक बॉयल आलू लिया है, इसका टेस्ट ना छोले के साथ अच्छा आता है। जैसे छोले का टेस्ट एक तरीके का आता है और उसके साथ में अगर बॉयल आलू थोड़े होते हैं ना तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन्हें हमें मैश नहीं करना है, रफली मैंने इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे बस ऐड कर देंगे प्याज के साथ में।
तो इस तरीके से इसे ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी सी ना मतलब मीडियम फ्लेम पर ही मसाले को फ्राई करेंगे। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखा है। अब इस स्टेज पर जो है ना थोड़े से प्याज जो है फ्राई हो गए हैं, तो मैंने टमाटर को ऐड कर दिया यहाँ पर, जो मैंने चॉप करके रखा था। तो अब उसे डाल देंगे और उसके बाद फिर लिड जो है ना लगा देंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए ना टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसे लिड लगा करके कर लेंगे। तो क्या होती है ना, पकने की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है अगर हम लिड लगा कर उसे पकाते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ कुछ बेसिक मसाले जो है मैंने ऐड करे हैं। तो ऑलमोस्ट मसाले हमने पीस लिए हैं। तो 1-2 मसाले जो हम यहाँ ऐड करेंगे, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च का थोड़ा पाउडर मैंने यहाँ ऐड कर दिया है अच्छे कलर के लिए। और उसके साथ ही में मैंने यहाँ पे चिकन मसाला 1 छोटे स्पून लिया है। तो उसका टेस्ट जो है ना अच्छा आता है, वो भी अगर हम ऐड करते हैं। आप उसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जो पिसा मसाला लिया है ना उसमें सारे मसाले हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं और नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके साथ ही हमने जो मसाला पेस्ट बना के रखा है ना उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे और बिल्कुल जो फ्लेम को है ना मीडियम पे रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे पकाते हैं या किसी भी सब्ज़ी को हम फ्राई करते हैं तो हमें हमेशा ना मीडियम फ्लेम पर रखना चाहिए, जिससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है फ्राई करने से ही आता है। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं ना कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो इसे हम बिल्कुल इस तरीके से फ्राई करेंगे और तब तक हमें फ्राई करना है जब तक कि जो तेल दिखने ना लगे। तेल दिखने लगेगा मतलब कि क्या है ना कि मसाले फ्राई हो गए हैं। तो उस स्टेज तक जो है हम उसे ये करेंगे। अब हमने जो हरी मिर्च डाली थी फ़ौरन में तो उसे हम निकाल लेंगे। अगर आपके यहाँ बच्चे हैं या मेरे यहाँ मेरी बच्ची है तो मैं जो है उसे निकाल लेती हूँ। तो वो मैश नहीं होगा ना, तो क्या होगा कि उसके मुँह मतलब तीखी नहीं होगी ज़्यादा छोले जो है, तो इसलिए आप उसे निकाल सकते हैं। तो इस स्टेज पर इसे ना इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, मतलब जो तेल जो है ना दिखने लगेगा उस स्टेज तक हम इसे लो टू मीडियम करते हुए हमें फ्राई करना है। अब आप मसाले देख सकते हैं बिल्कुल ही ना सिमट कर एक जगह आ गए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जब मसाले फ्राई हो जाते हैं ना तो पैन को अपने आप छोड़ देते हैं, वो फिर ना स्टिक नहीं होते। अब इस स्टेज पर हम जो है ना छोले को ऐड करेंगे। तो सिर्फ हम छोले को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि छोले को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि ये भी रॉ हैं। तो इन्हें जब हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे ना तो ये भी थोड़े से कलरफुल हो जाएंगे और थोड़े ब्राउन हो जाएंगे और इनका टेस्ट जो है मसाले में बहुत अच्छे से आएगा और ग्रेवी में भी आएगा। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम छोलों को इस मसालों के साथ में फ्राई करेंगे। अब इसे हम फ्राई करते हुए इस तरीके से ना ये करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने जिस तरीके से बताया है ना, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो छोले बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। जो बिल्कुल पंजाबी छोले होते हैं ना, कलर बहुत सुंदर आता है। तो मैंने यहाँ जो चाय के पानी का यूज किया है, तो इसकी जगह पर मैंने जो पोटली बनाई थी ना, या फिर अगर आपके पास टी बैग्स हैं जो जैसे ग्रीन टी आती है ना टी बैग्स में, उस तरीके से जो टी की जो बैग्स आती है आप उसे भी पानी में ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से 1 चम्मच जो है चायपत्ती ले करके और मैंने उसे बॉईल करके उसका पानी यूज किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, थोड़े से जो चने हैं ना उसे ले लिया है एक बाउल में, उसे मैश करके और मैं ग्रेवी के समय जब पानी ऐड करूँगी ना तो मैं उसे डाल दूँगी। उससे क्या होगा ना, ग्रेवी काफ़ी थिक बनेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना बिल्कुल ड्राई हो गई है। मैंने फ्राई करते हुए मतलब कि मुझे है कि 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसे मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई किया है। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है रख के फ्राई कीजिए। साथ में आप अपने कुछ दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे से धीरे धीरे फ्राई होती है ना फ्रेंड्स, तो इससे ही छोले में जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से ना हम इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ना, इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो मैश किए हुए थे ना छोले, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए मतलब इसे एक साथ मसाले में चला लेंगे। ऑलमोस्ट जो है अब छोले तैयार हो गए हैं। भटूरे की रेसिपी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं छोले जो बिल्कुल तैयार हो गए।
आज मैं लेकर आई हूँ चूड़ा फ्राई, साथ में है मटर की घुगनी। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। मैंने बचपन से ये जो है रेसिपी को खाया है मैंने, और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इजी टू डाइजेस्ट है। तो वेलकम यू ऑल इन माय कुकिंग चैनल। बस देख लेते हैं इसे हमें किस तरीके से बनाना है किया है। तो उसके लिए हम पहले ना कढ़ाई लेंगे और उसे अच्छे से हीट कर लेंगे। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें रिफ़ाइन ऑयल डालेंगे। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ करेंगे। और रिफ़ाइन ऑयल जब बिल्कुल गर्म हो जाए तो इस तरीके से हम उसे थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल को ना कढ़ाई में स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ से। और उसमें हम कुछ जो पोहा है ना उसे डालकर देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गया, मतलब ये फ्लफ़ी हो गया। तो मतलब ऑयल जो है वो बिल्कुल जैसा हमें गर्म चाहिए ये बिल्कुल वैसा हो चुका है। तो अब इसमें जो हम जो है ना इसमें चूड़ा को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है, ये इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑयल की मात्रा है ना ये चूड़े से ज़्यादा रहेगी। तो चूड़ा जो है इसके अंदर डीप होना चाहिए अच्छे से। और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है ना इस तरीके से जो भी साइड में चूड़ा है उसे मिडिल में करते हुए और इसे फ्राई करेंगे। तो आप देखेंगे ना ये बिल्कुल फूल करके फ्लफ़ी टाइप का हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और बिल्कुल भी आपके दांत में नहीं फंसेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और बाद में भी इसे खा सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये इस तरीके से फूल जाए ना तो बस गैस को आप बंद कर दीजिए और इसे आप बिल्कुल साइड में कर दीजिए। तो बाकी जो रेस्ट ऑयल है वो रह जाएगा और फिर बाद में आप उसमें और भी चूड़ा डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूड़े को ना इसमें आप बाद में थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर मिलाकर इसे रख सकते हैं और इसके साथ में आप अभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चूड़े को फ्राई कर लिया है। अब मैंने जो है ना घुगनी की तैयारी की है। तो पीज मसाले के मैंने स्प्रिंग अनियन का यूज किया है। मैंने 2 गाजर लिया है, एक गोभी का टुकड़ा लिया है, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, एक मैंने प्याज भी लिया है, एक बड़ा प्याज और लाल टमाटर लिया है, और एक मैंने आलू जो है ना वो भी छील कर ले लिया है। तो आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको आलू नहीं खाना है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी सब्जियों को मैंने ना फाइनली चॉप कर लिया है बिल्कुल। तो जैसे स्प्रिंग अनियन है तो उसके अपर पार्ट को मैंने सेपरेट रखा है, जो ग्रीन लिप्स है उसके उसे अलग रखा है। तो इसे हम पहले जैसे कि डालेंगे ना तो हम अपर पार्ट को प्याज के साथ में डालेंगे और बाद में जो पत्तियां हैं उसे हम बाद में डालेंगे क्योंकि पत्तियां जल्दी गल जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने जैसे गाजर है, गोभी है और आलू है ना, इन तीनों को, क्योंकि ये बिल्कुल रॉ होते हैं और गलने में इन्हें समय लगता है पकने में, तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। तो बॉयल करने से क्या होता है ना, जो सब्ज़ी का कलर है जैसे गाजर का कलर है वो बिल्कुल अच्छा रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। और जो है जैसे पीस जो मैंने यहाँ यूज किया है वो बॉइल्ड पीस है। तो मैंने ये फ्रोज़न पीस यूज किया है जो कि फ्रीजर में डालते हैं। अगर आप सीजनल पीस यूज कर रहे हैं तो आप उसे ना पहले बॉईल कर लीजिए ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए। इस ये में होना चाहिए कि अच्छे से, जैसे आप देख सकते हैं मैश हो रहा है, तो बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तो बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता इसमें। ये जो है ना मतलब 5 to 10 मिनट्स में ये जो रेसिपी है बनकर तैयार हो जाती है। और चूड़ा अगर आपने पहले से फ्राई करके रखा है तो और भी जल्दी। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ सारी सामग्री को इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ जिंजर को भी, अदरक को भी फाइनली चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली भी मैंने ली है। और इस तरीके से मसाले में मैंने ना कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 चम्मच जो है जीरा लिया है, 8 से 10 गोल मिर्च के दाने लिए हैं, 1 तेज़पत्ता लिया है और ड्राई रेड चिली। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितनी तीखी खाते हैं आप उतनी रेड चिली यहाँ ले सकते हैं और उसका एक पेस्ट बना लीजिए। बस इतने मसाले की हमें ज़रूरत है। फिर मैंने जो है कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल का ही यूज कीजिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर एक मैंने तेज़पत्ता डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है और मैंने हरी मिर्च को स्लिट करके रखा है वो डाला है। जो हमने चॉप किया हुआ जिंजर रखा है ना उसे ऐड किया है। तो चॉप किए हुए जिंजर का टेस्ट यहाँ बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिए, इसे स्किप मत करिए। तो इस तरीके से फिर मैंने जो प्याज डाला था ना चॉप करके रखा हुआ था उससे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से पहले प्याज को ऐड करेंगे और फिर इसे जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है इसे हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर जब मैंने प्याज को ऐड किया है तो उसके साथ ही नमक और हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके से सब्जियों को जो है हम फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। फिर जो सब्जियाँ मैंने बॉईल करके रखी है ना फिर उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे और साथ में टमाटर को भी ऐड कर देंगे।
तो सभी सब्जियों को जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर, समटाइम्स आप हाई फ्लेम भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ ऑलमोस्ट सारी पकी हुई हैं, तो हमें बस मसाले के साथ इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने 2-3 बार चला लिया है, तो 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये नमक और यहाँ पर हल्दी पाउडर मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर जो है धनिया पाउडर डाला है, मैंने 1 चम्मच जो है वो जो किचन किंग होता है या सब्जी मसाला होता है, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मसाला यहाँ पर यूज किया है, पिसा हुआ मसाला जो है पेस्ट। तो लेकिन वो थोड़ा बहुत चिकन मसाला, सब्जी मसाला अगर हम थोड़े से भी डाल देते हैं ना, तो थोड़ा सा टेस्ट जो है दूसरे तरीके का इन्हेंस हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ जो मैंने पिसी हुई मसाले रखे थे ना, उससे मैंने यहाँ पेस्ट को ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच जो है ना रेड चिली पाउडर डाला है, 1 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और किचन किंग या चिकन मसाला या सब्जी मसाला जो भी अवेलेबल है आपके पास, आप उसे यहाँ पर डाल दें, और नहीं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और जब भी हम सूखे मसाले डालते हैं तो हम साथ में पानी डालते हैं ताकि मसाले ना जलें। तो इस तरीके से ना इसे हम फ्राई कर लेंगे सब्जी के साथ में। और हम देख लेंगे यहाँ पर ना कि सब्जियाँ जो हैं यहाँ गली हैं या नहीं गली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर थोड़ी सी पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और फिर इसे लीड लगाकर हमें इसे फ्राई करना है सब्जी को। और इन सब्जियों को फ्राई करने के बाद फिर जो मसाले हैं ना, ये भी अच्छे से फ्राई होंगे। फिर हम इनमें जो मैंने अब यहाँ पर पीज को और जो मटर और धनिया पत्ती रखी थी ना चॉप की हुई, उसे ही मैंने ऐड कर दिया है। और ऑलमोस्ट जो है ये बनकर तैयार हो गई है। हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ आलू बिल्कुल गल गई थी, लेकिन जो गाजर थी ना वो थोड़ी बहुत हार्ड लग रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ थोड़ा और पानी ऐड किया और इसे ढक दिया मैंने 5 मिनट के लिए। तो ये बिल्कुल जो है ना, हम क्या करेंगे थोड़ा बहुत इसे मैश कर देंगे। तो जो भी आलू है ना या सब्जियाँ थोड़ी बहुत मैश कर देंगे तो ग्रेवी जो है काफ़ी थिक हो जाती है और सारी सब्जियाँ एक साथ मिक्स हो जाती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें पानी जो है मैंने 1 से 2 कप ही डाला है। तो इसमें ज़्यादा पानी डालना अच्छा नहीं लगता है। ये जो थिक ग्रेवी होती है ना, ये अच्छी लगती है। तो इसे मैंने यहाँ चूड़ा के साथ खाया है। चूड़ा के साथ में मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहे तो इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, या पूड़ी के साथ भी। सूजी की सैंडविच। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। सो यहाँ मैंने बेस बनाने के लिए ना 1 कप सूजी लिया है। ये बारीक वाली सूजी है, मोटी वाली नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी मोटी सूजी है ना, तो आप उसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। उसके साथ मैंने जितनी सूजी ली है ना, उसका हाफ मैंने यहाँ पे दही लिया है। सो दही की क्वांटिटी आप बिल्कुल सेम रखिएगा, जितना सूजी लीजिएगा उसका हाफ दही लीजिएगा। दही से ही ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें पहले हम दही के साथ सूजी को मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा पानी की सहायता से इसे अच्छे से हम एक थिक बैटर बनाएंगे। जैसे इडली की बैटर होती है ना, बस बिल्कुल वैसे ही बैटर हमें यहाँ पर बनानी है। और इसे इस तरीके से मिक्स करके इसे हम ना 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ढककर। उससे क्या होता है, सूजी जो है ना वो फूलती है। फूलने के बाद उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो हम इस स्टेज पर इसे जो है ना ढककर छोड़ देंगे। और अब मैंने फिर तैयारी कर ली स्टफिंग के लिए। जो मैंने क्या किया है ना, 1 प्याज, 1 टमाटर और 1 कैरेट को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। और धनिया पत्ती को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्ची को भी यहाँ पर मैंने चॉप किया है। मैंने यहाँ पर आलू का यूज किया है, तो मैंने 3 से 4 बॉइल्ड आलू को मैश करके रख लिया है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ हाफ आलू और हाफ पनीर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर उसके बाद एक कढ़ाई चढ़ा ली है। उसके बाद मैंने उसमें राई डाला है, थोड़ी सी जीरा डाली है, और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची इसमें ऐड की है। फिर क्या करेंगे ना, इसमें प्याज जो हमने काट कर रखा है फाइनली चॉप किया हुआ, उसे डाल देंगे। उसके बाद टमाटर और जो गाजर रखा है वो भी ग्रेट करके उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारा जो फ्लेम होगा वो लो टू मीडियम होगा, क्योंकि तेज़ आंच पे जो है ना सब्जियों के जलने का डर है, तो हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। और फिर इस स्टेज पर जो है ना, इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे।
तो मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में ऐड किया है। आप इस स्टेज पर ही नमक डालिए। जब भी हम प्याज डालते हैं ना, तो उसके बाद हमें नमक ज़रूर डालना चाहिए। उससे क्या होती है ना, प्याज की जो प्रोसेस होती है पकने की, वो बहुत फास्ट हो जाती है। अब यहाँ बेसिक ना रॉ मसाले जो है, पाउडर मसाले मैंने यहाँ यूज किया है। तो मैंने यहाँ 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच चिकन मसाला या सब्जी मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज किया है। उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जब भी हम सूखे मसाले डालेंगे ना, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिससे क्या होगा ना, मसाले जो है वो जलेंगे नहीं। और इस तरह से बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम करते हुए मैंने मसालों को फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। तो जो मैश करके हमने रखा था ना, या ग्रेट करके, तो उसे बिल्कुल यहाँ ऐड कर देंगे और अच्छे से बिल्कुल ना मसाले के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले जो है, आप चाहे तो यहाँ मैशर का भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से मैश कर लेंगे इसे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना फ्लेवर के लिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है। बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है मिक्सचर। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। तो उसके बाद जो इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है। इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो सैंडविच का बेस बनाना है उसे स्टीम करना है। तो उसके लिए मैंने स्टीमर चढ़ा लिया है। तो ये मेरे इडली का स्टैंड है। तो मैंने इस तरीके से, आप चाहते हैं कढ़ाई में भी पानी लेकर के और इसे स्टैंड रख कर और एक बर्तन को मेजर कर लेंगे, जो उसके अंदर आराम से जा सकती है तो उसके बाद फिर हम बिल्कुल पानी को खौलने के लिए रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, जिस भी बर्तन को हमें उसके अंदर रखना है मिक्सचर को, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। तो ग्रीस करने के लिए हमें ऑयल का यूज करेंगे। तो यहाँ ऑयल को लेकर हमें अच्छे से बिल्कुल इसे ना ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने से क्या होगा कि हम जब निकालेंगे ना इस बेस को, तो बहुत अच्छे से आराम से वो बाहर आ जाएगी। और हमें बिल्कुल ठंडे होने के बाद ही बेस को निकालना है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे ना, तो बेस जो है वो टूट सकता है। तो बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसके बाद ना हम उसे निकालेंगे। अब हमने जो बाटर को रखा था ना रेस्ट होने के लिए, वाह कितनी अच्छी हो गई है ना, बिल्कुल सेट स्मूथ हो गई है। अभी थोड़ी मुझे थिक लग रही है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो आप देख लीजिएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इडली बाटर जैसी होती है, बिल्कुल वैसी स्मूथ होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए। तो ये बाटर बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे ना, इसे अच्छा फ्लफ़ी बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ इनो पाउडर यूज किया है। और हमें 2 बाउल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें सैंडविच बनाना है। तो एक बेस नीचे होगा और बीच में फिलिंग आएगी और ऊपर एक बेस होगा। ओके, तो 2 ये बाउल में मैंने मिक्सचर को डिवाइड कर लिया है। अब एक बाउल को जो है हम ढक कर रख देंगे और एक बाउल में हम आधी इनो पाउडर को मिक्स करेंगे। तो क्या है ना, इनो मिक्स करने के बाद हमें बिल्कुल बाटर को रखना नहीं होता है, हमें इमीडिएट यूज करना होता है, क्योंकि उसका फिर जो उसका काम होता है ना, वो फिर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना बाटर जो एक बाउल को रख दिया है और मैंने हाफ इनो को ही बचा कर रख दिया है। बस इस तरीके से ना इसे मिक्स कर लेंगे। और जो हमने जो ग्रीस किया वो बर्तन रखा है ना, बस उसमें इससे पोर करेंगे और अच्छे से ना टैप करते हुए थोड़ा सा हम इसे जैसे नीचे की तरफ थोड़ा पुश करते हुए बर्तन को जो है, कैसे हम अगर हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसे सेट करते हैं ना, तो उस तरीके से करेंगे तो ये इवनली चारों तरफ फैल जाएगी और पूरे अच्छे से सेट हो जाएगी उस वो में। तो अच्छे से इसे जो है ना हम सेट करके, और जो स्टीमर में पानी बिल्कुल बॉयल हो जाए, बस उसमें हम वेरी केयरफुली फ्रेंड्स आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि स्टीमर काफ़ी गर्म होता है। तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल इस तरीके से डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर ही छोड़ देंगे, क्योंकि स्टीम करना है हमें, तो ये जलेगी बिल्कुल नहीं। हाई फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इन बिटवीन आप एक बार इसको निकाल कर ना चेक कर लीजिए। तो इस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नाइफ़ का यूज़ किया है, उसे थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और बीच में डालकर इसे देखेंगे। यहाँ आप टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर आ जाती है, दैट मीन्स कि है ना अच्छे से कुक हो गई है। और अगर थोड़ी लगी रह जाती है तो आपको जो है ना थोड़ी देर और कुक करना होगा। तो एक बार जो है थोड़ी लगी हुई आई थी, मैंने चेक करी थी, तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए और ज़्यादा छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं इसे ठंडा कर लिया है मैंने। अब ये बहुत गर्म है, तो मैं आपको गर्म दिखा रही हूँ। तो अब ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने एक नाइफ़ को जो ग्रीस करके रखा था ना चेक करने के लिए, बस उससे ही जो ना साइड के जो किनारे होते हैं वो स्टिक होते हैं अच्छे से। तो स्टीम के दौरान तो उसे हम थोड़ा सा ना उस तरीके से कर लेंगे तो वो आराम से बाहर आ जाएगी।
तो अभी हमें बाहर नहीं निकालना है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, अब इसमें जो मैंने फिलिंग रखी है ना उसे जो है इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। कैसे सैंडविच में हम स्प्रेड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। इस स्टेज पर फ्रेंड्स अगर आपके पास हरी चटनी है या कोई चटनी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने सैंडविच में, तो आप पहले आप हरी चटनी को या पुदीना चटनी को आप अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद फिर आप इस बाटर को डाल सकते हैं। और इस स्टेज पर मैंने ना पिज़्ज़ा सीजनिंग का थोड़ा यूज किया है और रेड चिली फ्लेक्स यूज किया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर कुछ और भी वेरिएशंस कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद है या आपको पसंद है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, जो स्टीम होने के बाद अच्छी लगे। बस उसी चीज़ को हमें यहाँ यूज करना है। अब क्या करेंगे, मैंने जो एक बाउल रखा था ना उसमें आधी बची हुई इनो को मिक्स करेंगे और जस्ट इमीडिएट पोर कर देंगे इसके ऊपर। तो हमने जो स्टफिंग पोर कर रखी है ना उसके ऊपर जस्ट इस बैटर को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और जस्ट उसके ऊपर पोर कर देंगे और उसके बाद उसे फिर से टैप 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 करेंगे। वो क्या होगी ना, फिर बैटर अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से सेट हो जाएगी। पहले स्पून की हेल्प से हम थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लेंगे हल्के हाथों से, बिल्कुल उसे टैप 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 करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। साइड साइड से ना पूरी तरफ गोलाई में बिल्कुल कवर हो जाएगी। जो हमारी स्टफिंग है ना एकदम इन बिटवीन हो जाएगी। अब फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है फ्रेंड 10 से 15 मिनट तक, या फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी जो है बैटर की कितनी है, तो उसके हिसाब से आप फिर से एक बार इन बिटवीन चेक कर लीजिए। तो नाइफ़ की सहायता से मैंने इसे चेक किया और आप देख सकते हैं ना बिल्कुल ये क्लीन निकल के बाहर आ रही है। तो बहुत अच्छे से जो है ये पक गई है। अब इसे आप अच्छे से ठंडे होने दीजिएगा फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी यहाँ जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना, अगर गर्म रहेगी ना तो इसकी बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट रहती है और इसके टूटने का बहुत डर रहता है। तो आप बिल्कुल बैटर को जो है ना थोड़ा इस जो स्टीम किया हुआ है तो इसे आप बिल्कुल ना रवा सैंडविच को बिल्कुल ठंडे होने दीजिए और फिर उसे हम क्या करेंगे, इसका जो भी बर्तन है या फिर मैंने ढक्कन जो है इसका उससे ही ले लिया है, तो क्या करेंगे उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर एक थाली है तो आप थाली को ले लीजिए, जैसे हम केक को पलटते हैं ना, जस्ट लाइक दैट हमें यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया, इसका ढक्कन था और उसे टैप 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 कर दिया बिल्कुल, और ये जो है बाहर आ गई। थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी निकालने में क्योंकि मैंने थोड़े गरम गरम में ही कर दिया था, लेकिन आप बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा तब इसे बाहर निकालिएगा। और देखिए अब कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल एकदम फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट हुई थी। तो यहाँ जो दही की जो मैंने आपको कर्ड की जो क्वांटिटी बताई है ना, बिल्कुल उतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा, उससे ही जो है ना ये सैंडविच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नरम बनती है। आप देख सकते हैं ना, उठाने में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी सॉफ्ट थी ये, मुझे टूटने का डर लग रहा था और ये बहुत टेस्टी लगती है। इवन ब्रेड के सैंडविच से ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्दी तो है ही। तो इस तरीके से अब इसे थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करके सुंदर दिखने के लिए और क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैंने क्या किया, एक पैन को हीट कर लिया है, वहाँ मैंने 2 स्पून ऑयल लिया है और उसमें थोड़ी सी राई के दाने और थोड़े जो उजले वाले तिल होते हैं ना, जो बन के ऊपर लगे होते हैं, सेसमे सीड, बस मैंने उसे स्प्रेड किया है। थोड़े से कटी हुई धनिया पत्ती यहाँ पर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है उस सैंडविच में जो है ना। आप इस तरीके से बिल्कुल, और यहाँ पर जो है फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है हमें। और एक बार में ना बहुत ज़्यादा आप ये पीसेस को ऐड मत करिएगा, नहीं तो क्या है ना टूटने का डर होता है, क्योंकि हमें इसे फ्लिप करना होता है तो उसके लिए थोड़ा प्लेस चाहिए होता है। तो मैंने इस स्टेज पर ना 4 पीसेस ही यहाँ पर डाले थे और मैंने धीरे धीरे उसे जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पर उसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया था। और फिर उसे बिल्कुल एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। आपकी जो रवा सैंडविच है ना बिल्कुल रेडी है और अब ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप अगर चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ी सैंडविच भी बना सकते हैं। सो यू कैन डू सो मेनी ऑफ वेरिएशंस हियर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है इसे और ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं और बच्चे इसे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो आप इसे बिल्कुल बनाइए और अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।